गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 यानी कि नागरिकता को के सभी आर्टिकल्स को एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अपने आर्टिकल 5 को कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 में 3 कंडीशंस को रखा गया है। पहली कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो भी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से कि 6 महीने पहले से यदि भारत में रह रहा है तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यही इसमें बताया गया है प्रारंभ में, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले से यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता है 6 महीने पहले से तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर देखते हैं आर्टिकल 6 को। तो आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से इंडिया आया है तो क्या उसको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। तो हमारा आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि हाँ, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। फिर है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है इंडिया से पाकिस्तान, यदि कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया है और किसी भी कारण से वो वापस इंडिया आना चाहता है तो क्या उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। तो हमारा आर्टिकल 7 यही प्रावधान करता है कि उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। आर्टिकल 8 कहता है विदेशी प्रवासी, यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उनका बच्चे ने विदेश में जन्म लिया है तो क्या उसको नागरिकता दी जानी चाहिए। हाँ, उसको भी नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो भारत के नागरिक हैं तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी भारत देश में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये प्रावधान करता है हमारा आर्टिकल 9। फिर आर्टिकल 10 को देखते हैं। तो आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकती। यदि आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करता है, देशद्रोह का काम नहीं करते हैं तो आपसे आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 11 कहता है संसद। आर्टिकल 11 हमारा एक प्रावधान करता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। यदि हम उसके मंत्रालय की बात करें तो संसद के गृह मंत्रालय को यह शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। तो हमने अपनी इस वीडियो में देखा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित सभी को देखा है कि कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन है, जन्म के आधार पर, मम्मी पापा के जन्म के आधार पर और 26 जनवरी 1950 से पहले 6 महीने पहले से जो रह रहा है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल हमारा 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से वापस यदि भारत आए हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है विदेशी प्रवासी, यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है लेकिन उसकी नागरिकता भारत